देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम 1 - 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 की क्यूब माइनस 1/4 की पावर 4 प्लस डैश डैश ऐसे है। यूएन को परिभाषित करें तो 1/n की पावर n बनेगी। लेकिन इसमें प्रत्येक पद जो है, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा 1/3 की क्यूब से। 1/3 की क्यूब जो है वो हमेशा ग्रेटर होगी 1/4 की पावर 4 से। ये सारी वैल्यूज एक दूसरे से ग्रेटर आती जाएंगी, यानी प्रत्येक पद जो है वो अपने आगे वाले पद से बड़ा है। अगर प्रत्येक पद एक अपने आगे वाले पद से बड़ा है तो यूएन भी बड़ा होगा UN-1 से। लेबनिज जो प्रमेय थी उसकी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरी कंडीशन के लिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर यूएन का मान ज्ञात करेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर जब यूएन का मान ज्ञात करेंगे तो यूएन 1/n की पावर n को प्रदर्शित करता है। इसमें अगर n की जगह अनंत रखते हैं तो 1/अनंत बनेगा, जो कि हमारे पास 0 को कंसीडर करता है। लेबनिज प्रमेय के अनुसार सिग्मा यूएन एकांतर श्रेणी जो दी हुई है वह अभिसारी है। हमारे पास ये दिया हुआ है कि 1 - 1/2 एक्सेट्रा। यूएन को परिभाषित करें 1/n/n। अब आप पर डिपेंड करता है, आप चाहे डायरेक्ट इसमें कैलकुलेशन करके शो कर सकते हैं कि 1/2 जो है वो हमेशा 1/3 से बड़ा ही रहेगा, और या फिर UN-1 वाला स्टेप अप्लाई करके और फिर सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या है कि थोड़ा सा रेशनलाइजेशन करके और उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसमें डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो ये लिखा जा सकता है इसमें कि 1/2 ग्रेटर है 1/3 से। 1/3 ग्रेटर है हमारे पास 1/4 से, अर्थात UN जो होगा वो हमारे पास लेस देन होगा UN-1 से, या UN ग्रेटर होगा UN+1 से। अगर +1 के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें ग्रेटर का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लेबनीज प्रमेय के अनुसार लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर UN का मान ज्ञात करना है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1/n/n का मान निकालेंगे। n की जगह अनंत रखेंगे तो 1/अनंत बनेगा, जिसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर ये वैल्यू 0 आती है तो लेबनीज प्रमेय के अनुसार सिग्मा यूएन एकांतर श्रेणी जो है वो अभिसारी है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल भी हमें कुछ इसी प्रकार से दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल दिया हुआ है। ये भी सेम कंडीशन से हम लिख सकते हैं। हमारे पास पता है कि 1/1 फैक्टोरियल जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा 1/2 फैक्टोरियल से, और ये ग्रेटर होगा 1/3 फैक्टोरियल से, ये ग्रेटर होगा 1/4 फैक्टोरियल से। ये सभी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर की कंडीशन में यानी स्मॉलर वैल्यूज आती जाएंगी। इसका मतलब UN जो है वो हमारे पास ग्रेटर होगा UN+1 से। लेबनीज की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। UN को अगर डिफाइन करें तो UN बनता है 1/n फैक्टोरियल। उस केस में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर UN की वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1/n फैक्टोरियल बनेगा, जिसकी वैल्यू 1/∞ यानी 0 बनेगी। अगर 1/∞ यानी 0 बनती है तो लेबनीज प्रमेय के अनुसार एकांतर श्रेणी जो है वो अभिसारी है। सिग्मा UN अभिसारी है, लिख लीजिए। तो इसके अंदर UN का मान आएगा log of n+1/n+1 का होल स्क्वायर। हमें पता है कि log 2 की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है log 3 से, ये जो वैल्यू है, और log 3 की वैल्यू जो होगी वो log 4 से ग्रेटर होगी। और इसमें जब 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर का भाग देंगे तो log ऑफ 2/2 का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर आएगा, log ऑफ 3/3 का स्क्वायर ग्रेटर होगा, log ऑफ 4/4 का स्क्वायर। इसी तरह से आगे के स्टेप्स आते रहेंगे, अर्थात UN जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा UN+1 से। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर अगर हम log ऑफ n+1/n+1 का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में
log of n plus 1 upon n plus 1 इंटू 1 upon n plus 1 लिखा जा सकता है। ये जो वैल्यू होती है log n upon n की वैल्यू वो हमेशा 0 होती है, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए तो ये 0 इंटू 0 बनेगा, यानी रिजल्ट जो आएगा वो 0 है। सिग्मा यू एन अभिसारी है। हमें इसमें अभिसारी ही चेक करना था कि ये दी गई सीरीज जो है वो अभिसारी है या नहीं है, यानी चारों के चारों क्वेश्चंस जो थे वो अभिसारी होंगे। पांचवा सवाल हमें इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि दी गई श्रेणी निरपेक्षता अभिसारी है। अब निरपेक्षता अभिसरण के लिए जो हमने टॉपिक किया था उसका उपयोग करेंगे इसमें। हमें दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, एक्स 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल डैश डैश डैश। एकांतर श्रेणी है। इस एकांतर श्रेणी के निरपेक्षता के अभिसरण की जांच करने के लिए, निरपेक्ष अभिसरण की जांच करने के लिए हम इसमें मापांक ऑफ यूएन को परिभाषित करेंगे। अगर सिग्मा मापांक यूएन को लिख के चलते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्र अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, और इसी तरह से चलता जाएगा। इसमें अगर इस सीक्वेंस को हम यूएन परिभाषित करें तो एक्स की पावर बन जाएगी 2n बटे 2n फैक्टोरियल। और इस सीरीज के लिए ये जांच करने के लिए कि ये अभिसारी है या अपसारी है, इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, un प्लस 1 को परिभाषित करेंगे। un प्लस 1 एक्स की पावर 2n प्लस 2 बटे 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल, un अपॉन un प्लस 1 यानी 2n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 2n बटे 2n फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर बचेगा। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू जब हम डिफाइन करेंगे तो ये क्या आएगी भाई, इनफाइनाइट आएगी। n की जगह अनंत रखेंगे तो अगर इनफाइनाइट आएगी ग्रेटर देन है 1 से, और ग्रेटर देन है 1 से तो वो जो कंडीशन थी हमारी अभिसारी होगा। 1 से ग्रेटर होने पर जो स्टार्टिंग दोलंबर प्रमेय जो थी या दोलंबर टेस्ट था उसके अनुसार सिग्मा मापांक un जो है वो अभिसारी है। अगर ये अभिसारी श्रेणी है तो इसका मतलब दी गई सीरीज भी है हमारे पास, क्योंकि लगातार कम होता जा रहा है मान, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un का मान परिभाषित करें तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट बनेगा। समथिंग अपॉन इनफाइनाइट का मतलब 0, वो भी हमारे पास अभिसारी श्रेणी बन रही है। डायरेक्ट हम लिखेंगे अतः सिग्मा un निरपेक्ष अभिसारी है। सेम कंडीशन है, यहाँ पे जो स्टेप बनेगा उसके अनुसार un को जब परिभाषित करेंगे, इस सीरीज को पहले मापांक un में परिभाषित कर लेते हैं। एक्स क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल 5 बटे 5 फैक्टोरियल डैश डैश डैश। इसके अंदर अगर un को परिभाषित करेंगे तो ये x की पावर 2n प्लस 1 बटे 2n माइनस 1 बटे 2n माइनस 1 फैक्टोरियल बनेगा। यहाँ पे ईच स्टेप जो है वो उससे नेक्स्ट स्टेप से स्मॉलर ग्रेटर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर n टेंस टू इन्फिनिटी पर un का मान निकालेंगे तो अनंत बनेगा, जो लेबनीज प्रमेय के अनुसार तो अभिसारी है ये। अब हमें मापांक un को चेक करना है क्या ये अभिसारी है या अपसारी है। इसकी जांच के लिए un प्लस 1 निकालेंगे। un प्लस 1 का मान x की पावर 2n प्लस 1 बटे 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल बनेगा। जब un में un प्लस 1 का डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2n प्लस 1 2n बटे में एक्स स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा, ये अपॉन में आएगा। इसके जब दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 2n प्लस 1 लेंगे तो 2n फैक्टोरियल बचेगा, और 2n फैक्टोरियल में से 2n को बाहर लेंगे तो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, वो 2n माइनस 1 से 2n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर
हम डायरेक्ट UN अपॉन UN प्लस 1 का मान निकालते हैं तो वो इनफाइनाइट ग्रेटर देन 1 बनता है। इसका मतलब सिग्मा मापांक UN की जो वैल्यू है वो अभिसारी है। अगर ये अभिसारी है तो जो हमारे पास एकांतर श्रेणी दी हुई है वो निरपेक्ष अभिसरण को सिद्ध करती है।